हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, देखेंगे कि उनके दिल में आपके लिए क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ उनके दिल में चल रहा है, उनकी क्या इंटेंशन है आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। तो मीन्स हम उनकी ट्रू डीप फीलिंग, जो उनके दिल की जो आवाज़ है, जो वो कहते तो नहीं है। मीन्स हर इंसान के दिमाग में कुछ और चलता है, दिल में कुछ और चलता है। होता है कभी कभी कि हम दिमाग में जो चलता है वो तो रिएक्ट करते हैं, जो दिल में चलता है काफ़ी लोग उस पर रिएक्ट करते हैं। जो इमोशनल होते हैं वो करते हैं, जो इमोशनल नहीं होते वो नहीं करते। और स्पेशली अगर हम मेंस की बात करें तो वो भी रिएक्ट बहुत कम करते हैं। मेंस ज़्यादातर इमोशनल नहीं होते, बहुत कम ही होते हैं। तो उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल की बात वो समझना काफ़ी मुश्किल होता है। वैसे ही जैसे लेडीज़ के दिल में क्या चल रहा है वो भी समझना काफ़ी मुश्किल है। वैसे हम यहाँ पे समझने की बात नहीं करते, हम उनकी एनर्जी चेक करेंगे, देखेंगे कि आखिर उनके दिल में क्या कुछ चल रहा है। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। सो आपसे जितना रिजोनेट करे प्लीज़ उसे रखें, बाकी सबको जाने दीजिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप मुझे चाहें तो उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं उसका भी आईडी जो है वो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो हम एनर्जी ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है इस वक्त। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या करंट एनर्जी है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है, प्लीज़ गाइड कीजिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर के पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है। Woman holding a coin. Okay. Blossoming abundance. Wow. Rest and rejuvenation. Okay. Healer of the ages. And bottom of the deck है Goddess of the Moon. काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जी में है आपके पार्टनर। आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जी है। मैं सब उनकी लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा है और वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं। एंड यहाँ पे वो हर इमोशंस को फील कर रहे हैं। मैं बात करूँ तो मुझे हर इमोशन जो है ऐसा लग रहा है कि वो हर चीज़ को फील कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ तो आप लोग काफ़ी लंबे समय से नो कांटेक्ट सिचुएशन में, काफ़ी लंबे समय से। ऐसा नहीं है कि 1-2 सप्ताह से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है। काफ़ी महीनों हो गए, कुछ लोगों के लिए तो साल भी। बट कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने खुद पे इनर वर्क किया है, आपके जो पार्टनर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हैं खुद पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही दर्द एंड तकलीफ़ें मिली हैं, उनकी भी, उनका जो कार्मा है, उनकी लाइफ में भी उनका कार्मास
उन्होंने अपने कर्मास को देखा है, उस अपने कर्मास को क्लियर करने की कोशिश की है। एंड कहीं ना कहीं उस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा वो टूटे भी हैं, बट उन्होंने खुद को संभाला भी है। मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे उनकी ट्रू जो उनका दिल महसूस कर रहा है, दुनिया को दिखाने के लिए जो बोलने वाली बातें होती है वो नहीं, जो रियल में जो उनका जो दिल चाहता है वो, मैं वही एनर्जी चाहती थी और यहाँ पे वही एनर्जी है। मीन्स वो, पहली बात तो वो खुद को हील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। जितनी भी उन्हें प्रॉब्लम्स हुई हैं इन पास्ट, या जो भी उनकी लाइफ में टावर मोमेंट्स आए हैं, जो कुछ भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो खुद को उस चीज़ से बाहर निकलने का तरीका ढूंढ रहे हैं। एंड वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है। आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, काफ़ी ज़्यादा शायद उन्हें वो भी इन सारी चीज़ों को शायद वो देखते हो। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्हें भी टैरो रीडिंग्स वगैरह पसंद है, वो भी इस चीज़ को जाने अनजाने शायद देखते हैं एंड कहीं ना कहीं उस चीज़ को फॉलो करते हैं और कुछ ना कुछ उससे सीखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं एंड उससे गाइडेंस लेकर वो खुद पे काम भी करते हैं। खुद को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, अपने इमोशंस को दिखाना नहीं चाहते, किसी को बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ आपकी, तो आप तो उनके लिए वो चीज़ हो जो वो कभी खोना नहीं चाहते। आप उनके लिए बहुत ही कीमती हो, बट आप जितनी कीमती हो उस चीज़ के लिए उन्हें भी तो उसी लेवल का बनना होगा ना। एंड कहीं ना कहीं वो खुद को शायद आपके लायक नहीं समझते, वो शायद आपसे ऐसा कहते भी होंगे कि वो आपके लायक नहीं है। जब दो लोग किसी रिलेशनशिप में होते हैं, मीन्स फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होती है, तो आप जिस फ्रीक्वेंसी में है, डिटैच्ड होने के बाद आपने खुद पे वर्क किया, उन्होंने अपने आप पे वर्क किया, बट आप कहीं ना कहीं आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई है। यहाँ पे आप बात करो या ना करो, वो आपकी बात को फील कर सकते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी को वो फील कर सकते हैं। एंड टेलीपैथी के थ्रू या किसी भी 3D नहीं तो 5D में वो कहीं ना कहीं आपसे टच में रहते हैं, वो आपको फील करते हैं एंड आपसे बहुत ही ज़्यादा वो खुद को कनेक्ट मानते हैं। एंड 3D में भले ही वो आपसे बात करे ना करे, 5D में वो हमेशा आपसे कनेक्टेड ही रहते हैं और आपके साथ ही वो खुशियाँ भी महसूस करते हैं। शायद आपके पार्टनर को नेचर बहुत पसंद है, उन्हें पेड़ पौधों का बहुत शौक़ हो, गार्डनिंग करने का बहुत शौक़ हो। आपके पार्टनर जो है वो योगा करते हो, उन्हें फिटनेस पे काफ़ी ज़्यादा अपने फिटनेस को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हो, अपने डाइट को काफ़ी अच्छे से फॉलो करते हो एंड खुद को मेडिटेट भी वो करते हैं, अपने आप को वो हील करते हैं। किसी वजह से जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स वगैरह इन पास्ट में आई है, या फिर आपको छोड़ने का दुख है, या फिर जो उनकी गिल्टी है, जो भी उनकी अगर गिल्टी नहीं तो जो भी उनकी खुद की बुरी जो आदत है, जो वो जानते हैं कि वो उनके लिए अच्छी नहीं है, तो उस चीज़ को दूर करने की वो खुद से कोशिश कर रहे हैं। क्लैरिफाई कर लेते हैं इन कार्ड्स को, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन कार्ड क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ हमें बताइए। One, 2, 3 and 4।
स्ट्रेंथ, द लवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो मैंने कहा है कि वो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। वो जानते हैं कि आप उनके लिए उनका ट्रू लव हो, भले ही बातचीत हो या ना हो, 3D में बात हो या ना हो, 5D में वो हमेशा आपको अपने पास फील करते हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी को हमेशा मैं कहूँ तो आपकी फ्रीक्वेंसी जब आपके पास जब वो आते हैं तो आप उन्हें बिल्कुल हाई प्रेस्टिज लगते हो। एंड उस हिसाब से वो खुद को ये समझते हैं कि मीन्स वो आपके लायक नहीं है, या जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उसकी वजह से आपने खुद को ऐसा बना लिया है कि आप अब कुछ भी अगर आए या टाइम पास करने के लिए आए या इन आउट करने के लिए आए तो दूर रहो, मैं रिजेक्ट करती हूँ। मीन्स आपने खुद को इस तरीके से बना लिया। एंड इस चीज़ को सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा शायद ये सोचते हो, मीन्स आपके अंदर जो भी चेंजेस आए हैं ना उस चीज़ को उन्होंने नोट किया है। एंड कहीं ना कहीं आपसे वो खुद को कम ही आंकते हैं। मीन्स वो ये सोचते हैं कि वो आपके बराबर नहीं है। एंड जब तक उन्हें ऐसा लगेगा तब तक वो आपके तरफ एक्शन कैसे लेंगे। बट कहीं ना कहीं देखिए, अगर मैं इस कार्ड की बात करूं तो वो घोड़े पे तो सवार हैं, आना भी चाहते हैं, बट ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये उतना फास्ट नहीं होता है। मीन्स रफ्तार उतनी नहीं होती। मीन्स वो अभी सोच ही रहे हैं, ये देख रहे हैं कि किया जाए तो क्या किया जाए। एंड बेसिकली वो कुछ कर नहीं रहे हैं तो कम से कम वो खुद को हील कर रहे हैं, अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई, जो भी झगड़े हुए या जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जो भी कुछ हुआ उस चीज़ को वो भी उस चीज़ को नहीं चाहते थे, बट हो गया। तो जितनी तकलीफ़ आपको हुई उतनी ही तकलीफ़ उन्हें भी हुई, तो वो भी उस चीज़ से खुश नहीं है। बट वो अब उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, खुद को पहले हील करना चाहते हैं। अबंडेंस का कार्ड यहाँ पे है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिए। मैं अगर बात करूँ तो प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा। One, 2, 3 and 4. Okay, the Hermit, 3 of Swords, 4 of Pentacles, Queen of Pentacles. तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको पास्ट में काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है। कहीं ना कहीं वो ऐसे मीन्स जब आप प्रॉब्लम में थे तो उन्होंने आपकी हेल्प तो नहीं की, बट उन्होंने कुछ किया नहीं, वो बस देखते रह गए। अगर वो चाहते तो शायद आज सिचुएशन कुछ और हो सकती थी। कुछ इस तरीके से आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया एंड कुछ ना कुछ उनकी वजह से, उनके ना करने की वजह से प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ गई। बट कहीं ना कहीं वो शायद ज़्यादा सेल्फिश बन रहे थे। मीन्स उन्हें शायद उनका जॉब, उनका कैरियर ज़्यादा प्यारा था, शायद उन पे इतनी ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रही हो उनकी अपनी खुद की फैमिली को लेकर, या उनके काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े सपने रहे हो कि नहीं मुझे पहले ये करना है, वो करना है, मुझे पहले घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, उसके बाद लास्ट में है जो आप हो। लास्ट में मीन्स शादी करनी है तो लास्ट ऑप्शन आप बन गए। आपकी सोच है कि आप उनकी फर्स्ट ऑप्शन बनो। मीन्स आप ऑप्शन ही क्यों बनोगे, आप उनकी मंजिल बनो। बट उन्होंने आपको एक तरह से ऑप्शन की तरह देखा है एंड उसमें भी है आप लास्ट रहे हो। बट कहीं ना कहीं
आपकी कदर ही उन्हें समझानी थी, जो कि आप दोनों जब डिटैच्ड हुए, दोनों जब नो कांटेक्ट में आए, उसके बाद उन्हें उस बात का रियलाइज़ हुआ। बट उनमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो आपसे आकर बात करे या आपसे कहे तो क्या कहें। रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पे आपके पर्सन जो है सबसे ज़्यादा वो हील कर रहे हैं खुद के मन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, इतनी उथल पुथल क्यों चल रही है, शायद पास्ट को लेकर या आपकी किसी बात को लेकर। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उनका मन जो है वो अशांत है और वो काफ़ी ज़्यादा खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, द हेरोफेंट का कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ वॉन्ड एंड 6 ऑफ वॉन्ड। तो अगर मैं बात करूँ इन कार्ड्स की, तो मुझे यहाँ पे यही लगता है कि वो अभी तो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो मेडिटेशन के थ्रू खुद को शांत करके मीन्स वो सोच रहे हैं कि आखिर इस सिचुएशन से किस तरीके से बाहर निकला जाए। उन्हें पता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, जिसे माफ़ करना इतना आसान नहीं है, बट वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। बट कैसे किया जाए, कोई रास्ता उन्हें नहीं दिख रहा है इस चीज़ को ठीक करने का। बट कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को की उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, वो बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे, वो आपका दिल फिर से जीतेंगे। एंड जो भी रुकावटें बीच में आ रही हैं उस चीज़ को बहुत जल्द वो पार करेंगे और आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एंड उन्हें मीन्स आपकी तरफ आने के लिए कोई फुल प्रूफ प्लानिंग चल रही है उनके दिमाग में। बट कहीं ना कहीं जब दिमाग शांत होता है तभी दिमाग काम करता है कि आखिर कोई ऐसी वैसी प्लानिंग नहीं कर सकते ना। मीन्स आप उनके लिए इतने कीमती हो, तो आपके लिए कोई अच्छी खासी प्लानिंग ही होगी आपके पास आने के लिए कि जो प्लान ए अगर फ्लॉप होता है तो वहीं से प्लान बी भी स्टार्ट किया जाए, या बी फ्लॉप होता है तो सी स्टार्ट करो, कुछ इस तरीके से। मीन्स हर सिचुएशन को लेकर एक कुछ ना कुछ रास्ता। मीन्स अगर मान लीजिए वो आपके पास आते हैं, तो अगर आपने ये किया तो फिर वो क्या करेंगे। अगर दूसरा रास्ता उन्होंने चुना, फिर आपने उससे भी मना कर दिया, तो मीन्स आपको मनाने का हर रास्ता वो अपनाएंगे। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड क्यों है यहाँ पे, वन, टू, थ्री एंड फोर। डेथ, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो जो कुछ भी आप दोनों के पास्ट में हुआ, जो आपको वो छोड़ कर गए, आपको धोखा दिए, जो भी आप दोनों के बीच में फाइट्स हुई, जो कुछ भी हुआ, मैंने कहा ना कि ज़्यादा प्रॉब्लम ये नहीं, मुझे पता नहीं यही वाइब क्यों मिल रही है कि प्रॉब्लम उनके कुछ करने से नहीं है, प्रॉब्लम उनके कुछ ना करने से है। एंड वो चीज़ें ज़्यादा हर्ट करती हैं। मीन्स कम से कम आप एक तरफा तो हो, ठीक है, नहीं पसंद है तो नो करो डायरेक्ट। बट आप ना हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो कुछ, तो उसकी वजह से ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आप भी कन्फ्यूज में हो एंड दूसरे लोगों को भी आप कन्फ्यूज़ कर देते हो। तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने आप दोनों के बीच में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हुई उस चीज़ को लेकर जो एंडिंग हुई, जिस वजह से मुझे लगता है आप दोनों ने बिल्कुल ख़त्म भी कर दिया उस रिश्ते को।
एक दूसरे से तो कह दिया कि ठीक है ख़त्म कर देते हैं, बट कहीं ना कहीं प्यार उनसे करते हो। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। मुझे इन कार्ड्स में पहले मैंने कहा ना कि एनर्जी मुझे यही मिल रहा है कि काफ़ी लंबा आप दोनों ने इंतज़ार किया है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। बट इन 3D में आप भले ही नो कांटेक्ट में हो, बट इन 5D में आप दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हो। एंड उसी वजह से ये जो जर्नी आप दोनों के बीच में चल रही है, उसकी वजह से आपके जो पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा लेसन सिखाना था, काफ़ी ज़्यादा कुछ आपको भी सीखना था और उन्हें भी यूनिवर्स सिखाना चाहती थी, जिस वजह से ये सब कुछ उनकी लाइफ में हुआ। एंड आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी अपसेट बिल्कुल नहीं हुए। मीन्स आप, मुझे यहाँ पे ये लगता है कि जहाँ पे एंडिंग होती है वहाँ से एक न्यू बिगनिंग भी स्टार्ट होती है। तो आपको भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो उस टाइम ख़त्म हो गया। अगर ख़त्म होता तो आप दोनों अभी तक एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते, आप ये रीडिंग उनको लेकर नहीं देख रहे होते। आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उनके बारे में सोच रहे हो, इस बात का ये प्रूफ है कि आप उनसे अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आप उनके बारे में सोचते हो, वो आपके दिल में अभी भी है। एंड कहीं ना कहीं आपके इमोशंस अभी भी नहीं बदले हैं उनको लेकर। भले ही गुस्सा है, जो कुछ भी इन 3D में आप दोनों की लाइफ में जो कुछ भी सिचुएशन रही हो, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो कुछ भी हुआ है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ कड़वाहट है, बट प्यार भी उतना ही है। और जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसी से हम नफ़रत भी उतनी ही करते हैं। ओके, तो ये सब कुछ आप दोनों की ज़िंदगी का कुछ ना कुछ सीखने का लेसन्स है। एंड वो आपकी लाइफ में जब उन्हें समझ में आएगा आपकी कदर, मुझे लगता है कि उन्हें समझ में आ गई है, बट वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। किसी न किसी चीज़ को वो अभी भी रुके हुए हैं किसी चीज़ को लेकर। बट कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि वो जल्दी सब कुछ ठीक करे, उन्हें यूनिवर्स जो है वो गाइड करे उन्हें, और जल्दी से जल्दी वो अपने कर्मास को क्लियर करे। जल्द से जल्द वो जो लेसन्स उन्हें सीखने हैं उस चीज़ को वो सीखें, जल्द से जल्द वो अच्छे से अपने ऊपर काम करे, इनर वर्क करे। जाहिर सी बात है, जितना लंबा ऐसा नहीं है कि आप फिर इस चीज़ को लेकर उन्हें फोर्स करने लगो, नहीं। उन्हें जितना टाइम लेना है उन्हें लेने दीजिए, आप बस अपना काम कीजिए, उन्हें उनका काम करने दीजिए। और यहाँ पे इनर वर्क का ही कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, वो अपना इनर वर्क कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। उनकी लाइफ में भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है जिसे लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, एंड उस चीज़ को वो ठीक करना चाहते हैं। तो चलिए हम गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है? टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। कार्ड्स वैसे ही आ रहे हैं। आपको भी मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, योगा करने की ज़रूरत है। अ टाइम फॉर हीलिंग। आपको भी खुद को हील करने की ज़रूरत है। आप अगर इस टाइम ये सोच रहे हो कि आप हील हो चुके हो, तो आप इस वक्त भी अभी खुद को पूरी तरीके से हील नहीं कर पाए हो। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको भरोसा करना होगा अपने आप पर, अपने ड्रीम्स पर, अपने विश्वास को लेकर बिल्कुल भी आपको निगेटिव नहीं होना है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज। बहुत जल्द आपका ये जो टफ साइकिल जो चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा आपको सोचना है, ऐसा आपको हमेशा हो सके तो आप इस चीज़ को अफर्मेशन की तरह आप यूज़ कीजिए। एंड
आपके पर्सन इस वक्त हीलिंग प्रोसेस में तो है ही, आपको भी ज़रूरत है कि आप खुद को हील करें। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे यस और नो में भी आंसर्स आते हैं। सक्सेस, अगर आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि आपको आगे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो बिल्कुल मिलेगी। अनलाइकली का कार्ड है यहाँ पे, एंड सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। आस्क योर एंजल। अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेश्चन है, अगर कोई भी परेशानी हो रही है, तो आप अपने एंजल से पूछ सकते हो, उनसे हेल्प मांग सकते हो, उनसे गाइडेंस ले सकते हो। एंड ट्रस्ट का कार्ड है, विश्वास आपको बिल्कुल करना होगा। विश्वास पे ही पूरी दुनिया कायम है, हमारी ये ज़िंदगी कायम है। एंड बिना ट्रस्ट के कुछ नहीं होता। इसलिए आपको भरोसा रखना होगा उस यूनिवर्स पे, जिन्होंने आपको ये ज़िंदगी दी है, जिन्होंने आपको इस टफ साइकिल में आपको भेजा। क्यों भेजा? वो जानते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, बट आप नहीं जानते हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। वो आपको दिखाना चाहते हैं कि आप खुद को पहचानिए, आप क्या हो, आपकी पावर क्या है। पहले आप खुद को हील कीजिए, उसके बाद आपको यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे कि आपको आगे क्या करना है। मुझे लगता है आपने हील किया है भी है खुद को काफ़ी ज़्यादा, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अभी भी ऐसी कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो पूरी तरीके से आपके मन से नहीं गई है। अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है, तो उन सभी चीज़ों को ख़त्म करना है। एंड मैं तो यही कहूँगी, अगर आप खुद पे कोशिश करते हैं उस चीज़ को हील करने के लिए, तो अच्छी बात है, आप जल्द से जल्द हील करोगे। नहीं तो ये टाइम तो है ही, ये टाइम के हिसाब से जब वक्त आएगा, अपने आप ही वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त हमें दर्द भी देती है, और वक्त ही जो है हमारे जख्म पर मरहम भी लगाती है। वक्त बहुत पावरफुल है। कब क्या पलट जाएगा, कब क्या हो जाएगा, कोई नहीं जानता। किसी के लिए ये वक्त जो है वो इस टाइम किसी के लिए अच्छा भी चल रहा है, और यही वक्त किसी के लिए बुरा भी है। तो सबके लिए एक जैसी नहीं रहती है। ज़िंदगी चलती ही रहती है, हमें ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ सीखना ही रहता है। छोटी छोटी बातों पे हम हिम्मत नहीं हार सकते हैं। अभी तो पूरी ज़िंदगी बाकी है, ये ज़िंदगी बहुत लंबी है। तो इस चीज़ को ऐसे वेस्ट मत कीजिए, रो कर धोकर। रोना आता है तो बेशक रोइए, बट रोने के बाद खुद से कहिए कि ठीक है, इतना रोना था, रो लिया, अब मुझे बिल्कुल नहीं रोना है। अब मुझे वो चीज़ करनी है जो मैं करना चाहती थी या करना चाहता था, जिससे आपको खुशी मिलती है, वो चीज़ कीजिए। अगर आप मेडिटेशन वगैरह नहीं भी करते तो कुछ ना कुछ आपकी हॉबीज़ होंगी जो आपको करना बहुत पसंद रहता हो, जो आपने काफ़ी महीनों से, काफ़ी सालों से आपने नहीं किया हो, जो चीज़ आपको खुशी देता हो। अब आप अपनी खुशी के लिए वो सारी चीज़ों को करना स्टार्ट कीजिए। जब आप खुश होंगे ना, तो अपने आप ही सारी खुशियों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे। फिर देखिए, अबंडेंस आपकी तरफ खुद चल कर आएंगे। दुख को भी है ना रोना पड़ेगा, यार मैं गलत एड्रेस पे तो नहीं पहुंच गया ना, शायद मुझे कहीं और जाना था। आपको दुख में भी अगर खुश देखेगा तो वो भी भाग ही जाएगा ना, तो हमें तो उन्हें भगाना ही है। तो क्यों ना कहते हैं ना कि अगर आपके सामने कोई है
और अगर कोई आपको जानबूझकर जलाने की कोशिश कर रहा है तो आप जलो मत, आप उसकी उस बात पे और हंसो। वो खुद नर्वस होकर वो भाग जाएगा, सोचेगा मैंने इतना कुछ कहा, इससे जलन नहीं हुआ, और आपको हंसता देखकर वो और सोचेगा जरूर मेरे बारे में ही कोई ना कोई बात हो रही है, इस वजह से वो खुद ही वहाँ से भाग जाएगा, उससे ही जलन होगी उल्टा। तो ये ह्यूमन नेचर होती है हर इंसान इसी तरीके से सोचता है, ऐसा ही काम होता है। तो बस अपने इमोशन को दिखाकर क्या कीजिएगा, आधे लोग आप पे हंसेंगे, आधे लोग आप पर थोड़ा बहुत समझाएंगे आपको कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है, बट करना आपको है। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, कोई आपकी मदद नहीं करने वाला है। ये जर्नी हम अकेले आते हैं यहाँ, ये जर्नी हमें अकेले पूरा करनी होती है और अकेले ही हमें जाना भी होता है। यही संसार का नियम है, ये ऐसे ही चलेगा। तो हम इसे खुशी खुशी जिएंगे, अपना काम बिल्कुल पूरा करेंगे, है कि नहीं। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं भी आपके व्यूज़ जानना चाहती हूँ कि आपको ज़िंदगी को लेकर क्या कुछ सोच है आपकी, आप भी क्या यही नज़रिया रखते हो। हम जिस नज़रिए के साथ सामने वाले को देखते हैं उसी तरीके की चीज़ हमें मिलती है। यही हुआ अट्रैक्शन। ओके, सो पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, लोगों के बारे में भी हो सके तो अच्छा सोचिए। बुरा नहीं सोच सकते, अच्छा नहीं भी सोच सकते, कोई बात नहीं, बुरा भी मत सोचिए। आपके पास क्या इतना फालतू टाइम है लोगों के बारे में सोचने का, उससे अच्छा आप अपने बारे में सोच लो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।